मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर रोज़ नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। इस पर आपका कुछ नहीं लगता और मेरी वीडियो देखें तो उसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें और ज़्यादा मतलब कोशिश करें कि इसमें इसको शेयर भी करें। आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, चाहे आप अल्लाह भला करें फेसबुक पे शेयर करें, चाहे ट्विटर पे शेयर करें, कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर करें ताकि मैं सब्सक्राइबर ज़्यादा से जल्दी बढ़ा सकूं। तो आज मुझे 3-4 बातें करनी हैं, मतलब वीडियो कम बनाने का मौका मिलता है। आजकल लोग शॉर्ट्स देखते हैं तो ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स ही बनाता हूं, लेकिन 2-3 मौजू इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो ख़त्म हो जाए। पहला और सबसे करंट और सबसे ख़तरनाक मौजू ये है कि इमरान खान को नाअहल करने की और असैसिनेशन की साजिश की जा रही है। और ये साजिश कोई और नहीं कर रहा, हमारी इंपोर्टेड सरकार कर रही है, जो मौजूदा हुकूमत है वो कर रही है। तो उससे मेरा एक ही सवाल है कि कभी आपने सोचा है कि अगर अल्लाह ना करे इमरान खान को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या पाकिस्तान बचा सकेंगे आप? नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि आप पाकिस्तान बचा सकें इमरान खान के बगैर। तो आप अकल के नाखन लें, आप सारी तारीख उठा के देख लें, कोई भी तहरीक जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं हुई लीडर के बगैर। लीडर लेस ये कौम नहीं होगी, ये इंतशार होगा और इंतशार इतना ज्यादा होगा कि बेकाबू हो जाएगा, हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बाकी रहेगी बात यह कि पाकिस्तानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अयूब खान का मार्शल लॉ था। अयूब खान इलेक्शन लड़ रहा था फातिमा जिन्ना के खिलाफ और फातिमा जिन्ना उसके मद्दे मुकाबल थी। तो पूरी कोशिश के बावजूद दरमियान में 1965 की जंग आ गई। जंग में पाकिस्तानियों ने अपने सर पे देगें भर भर के रख के ना, तो 25 किलोमीटर का फासला बनता है, ये अल्लाह भला करे आपका अंदरून शहर से वाघा बॉर्डर तक, वहां पे पैदल लेके गए नाश्ता जवानों के लिए। तो कौम इस तरह लड़ी थी दुश्मन के खिलाफ उस वक्त जिस वक्त फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान इलेक्शन लड़ रहा था। तो ये भूल जाएं आप कि फातिमा हमारी कौम सोई हुई है, या लोग अभी कल शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जनाब जी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहा है। हालांकि वो एक सोच के बैठे हुए हैं, उनके पास 1 पॉइंट एजेंडा है कि कोई बात निकलती जाए मुंह से इमरान खान के और वो चढ़ दौड़ते हैं उस बात पे। उसने असल में कहा था फार्मर आर्मी चीफ के बारे में। इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को, ये असल में कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई करवाने की आर्मी के साथ तहरीक इंसाफ की, और ये बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन वाली बात है। पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ के साथ कोई झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झगड़ा नहीं है। और मौजूदा आइन को, मौजूदा इसको अल्लाह भला करे लोगों को और मौजूदा आर्मी को पाकिस्तान जिस तरह और आम पाकिस्तानी तस्लीम करता है, जिस तरह से इमरान खान की पार्टी या इमरान खान की तहरीक इंसाफ, इमरान खान की तहरीक इंसाफ का हर वोटर उसी तरह से उसको पसंद भी करता है, उसको कबूल भी करता है। तो ये भूल जाए कि आपकी तहरीक इंसाफ का कोई मतलब है, कोई गिला शिकवा कुछ हो भी सही, तो जब दुश्मन की बारी आएगी, दुश्मन के वक्त हम एक हैं, एक। और ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए, इसको भी ज़हन में रखनी चाहिए। लड़ाई हमारी सिर्फ आपके साथ है। आपको हम इम्पोर्टेड सरकार भी कहते हैं और मैं स्पेशली आपको मीर जाफर और मीर सादक का जानशीन भी कहता हूं। और जानशीन आप सब साबित कर रहे हैं कि आप वाकई जानशीन हैं। बहरहाल बाकी कुछ भी हो, इमरान खान अगर है तो सिस्टम मौजूद है, अगर इमरान खान नहीं है तो आप कान खोल के बात सुन लें कि आपके खिलाफ यहां ये मुल्क आपके बस की बात नहीं है, आप कायम रख सके इसको। बहरहाल दूसरी बात, अगली बात रहेगी जनाब इमरान खान साहब से मैं मुखातब हूं। इमरान खान साहब, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं?
आपको पता है कि लीडर जो होता है वो कौमों को बनाता है। जब आप नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। बहरहाल तीसरा इसी बात से वाबस्ता तीसरी बात भी थी। चीफ जस्टिस साहब से आज इमरान खान ने कैमरा वीडियो लिंक के जरिए केसों में शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है। तो आप मेहरबानी करें, इमरान खान वो बंदा है, वो वाहिद हस्ती है कि जो 50 साल में सेंचुरी केसों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, लेकिन उसका एक भी केस जो है ना वो सच पर मबनी नहीं है। तो सारे केसों को इकट्ठा करें, किसी में फिजिकल उसको अव्वल तो आप कैमरे पे सॉरी वीडियो लिंक के जरिए उसके साथ समाअत करें। अगर किसी केस में उसको जरूरत पड़ती भी है तो आप मेहरबानी करके आप फिजिकल उसको सिक्योरिटी दें, फिर वो आपके पास आए, क्योंकि इस मौजूदा हुकूमत से हमें कोई तवक्को नहीं है, कोई खैर की कोई तवक्को नहीं है। और तीसरी बात, अवाम के ज़िम्मे एक ही बात है कि 80% लोग निकलें बाहर और वो वोट दें, और वोट दे के वोट का पहरा भी दें। 7 दिन तक पहरा दें कि वोट आपका जिधर आपने दिया है उधर ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है, आप पहरा दें उसका। तो फिर ही हम इस अजाब से बच सकते हैं जो आजकल पाकिस्तान फेस कर रहा है। और पाकिस्तान दुनिया भर में तमाशा बना हुआ है, दुनिया भर में पाकिस्तान तमाशा बना हुआ है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ रखे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।